दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो फिलिस्तीन के समर्थन में न हो और इजराइल के खिलाफ न हो। सोचिए, फ्रांस में 25 से लेकर 50 लाख लोगों के बीच जो है वो सड़कों पर निकले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज 32वां दिन है। अब तक 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 4,000 बच्चे मारे गए हैं। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। अमेरिका एटम बम हमले की धमकी दे रहा है क्योंकि फिलिस्तीन के पक्ष में देश एकजुट हो रहे हैं और खासकर ईरान इजराइल पर तुर्की, लेबनान और यमन जो है हमला करने की फिराक में है। वहीं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जो है वो हथियार की सप्लाई कर रहा है। लेकिन इसके उलट जो हो रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने शांति प्रस्ताव का समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ पक्ष में सिर्फ 14 देश थे। 45 देशों ने वॉकआउट किया। कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा लोग तो यूनाइटेड नेशन के मारे गए हैं। लेकिन दुनिया भर में इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो इसका समर्थन कर रहा हो इजराइल का। बात करते हैं आपको पहले यूरोप की। अमेरिका सीधे सीधे इजराइल के साथ है, लेकिन व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका में सबसे बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और जो बिडेन को आतंकी बताया जा रहा है। यही नहीं, खुद इजराइल में तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि इसकी कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और लोग कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे थे, जिस तरह से वो डिक्टेटरशिप बनते जा रहे हैं, वो वहाँ के जुडिशरी पर कब्जा करना चाहते थे। उसके बाद इजरायलियों ने खुद तेल अवीव में, राजधानी में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि वो देश जिसने समर्थन कर रखा है इजराइल का, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में 25 लाख लोग सड़कों पर निकले, आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद जर्मनी में प्रदर्शन हुआ है, अमेरिका में प्रदर्शन हुआ है, इंग्लैंड में प्रदर्शन हो रहा है। 2 प्रधानमंत्री तो सीधे सीधे जाके इजराइल से मिले, ऋषि सुनक और उसके बाद राष्ट्रपति बिडेन। उसके बाद भी इन देशों में प्रदर्शन हो रहा है। खाड़ी देशों का तो छोड़ ही दीजिए, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट, सीरिया, इन देशों में तो प्रदर्शन हो ही रहा है। लेकिन यूरोप के देश, लैटिन अमेरिका के देश, बोलिविया, स्पेन, बोलिविया ने तो बाकायदा अपने राजदूत बुला लिए। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे रिश्ते इजराइल से ख़त्म कर लिए हैं। तुर्की ने कर लिए हैं, जॉर्डन ने कर लिए हैं। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। मतलब पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। सोचिए, एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो खुलकर कहे कि हम इजराइल के साथ हैं। भारत बीच का रास्ता अपना रहा है। भारत ने कहा कि भारत ने राहत की खेप भी पहुंचाई और कहा कि शांति समझौता होना चाहिए। और वही सोचिए, एशिया का एक सिंगल देश नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के साथ सिर्फ 2 देश खड़े, एक अमेरिका और एक इंग्लैंड। इंग्लैंड बाद में बैकफुट पर है, अब सिर्फ उसके साथ अमेरिका बचा हुआ है। तो सवाल है कि कितना दिन इजराइल विदेशी दबाव को झेल पाएगा। तो दुनिया के तमाम देशों में ये तस्वीरें आपको गवाह है। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इसको लेकर प्रदर्शन नहीं हो रहा है। एशिया में खासकर जो खाड़ी देश के अलावा कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत में भी सोचिए, भारत में भी दिल्ली में प्रदर्शन हुए, कई राज्यों में, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए हैं। तो भारत में भी प्रदर्शन हुए। तो दुनिया के हर देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। दुनिया कह रही है कि इस युद्ध को रोका जाए क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया हथियार का सप्लाई कर रहा है। तो दुनिया में जो मानवता पसंद लोग हैं वो तमाम लोगों, सोचिए इजराइल इससे कैसे बेनकाब हो गया। पिछले 75 सालों से इजराइल ने ऐसा प्रोपगेंडा फैला रखा था कि फिलिस्तीन जो है वो आतंकी देश है, वहाँ आतंकवाद पलता है। लेकिन धीरे धीरे अब साफ हो गया है कि इजराइल की विस्तारवादी नीति है चाइना की तरह, और वो किसी तरह से फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो प्रोपगेट करता था। तो सोशल मीडिया ने पूरी तरह से इजराइल की पोल खोल दी है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अस्पताल पर बमबारी, राहत कैंप पर बमबारी, आम लोगों को मार देना, इससे इजराइल की जगहसाई हुई है, किरकिरी हुई है और उल्टा हमास को समर्थन मिला। आपको बता दें, हमास आज भी भारत सरकार ने आतंकी घोषित नहीं किया है। हमास पर आज भी बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है। जिस तरह भारत की मनुवादी मीडिया तालिबान लिखती रहती है, चलाती रहती है। सोचिए, आज तालिबान एक चुनी सरकार है अफगानिस्तान में और उसके भारत के साथ अच्छे संबंध है।
तो अफगानिस्तान की व्यवस्था तालिबान चला रही है, उसी तरह से फ़िलिस्तीन की व्यवस्था जो है खासकर गजा पट्टी में हमास चला रहा है, वेस्ट बैंक में एक अलग व्यवस्था है। तो शायद दुनिया के तमाम देश हैं, लेकिन वही भारतीय मीडिया की भी किरकिरी हुई है इस मामले में। ये सारे लोग इजराइल गए, फ़िलिस्तीन नहीं गए। वहीं अल जज़ीरा की जो साख है वो और बढ़ी है, और सोशल मीडिया की साख बढ़ी, और सोशल मीडिया ने ये तो कर ही दिया है कि अब किसी का प्रोपेगेंडा एजेंडा नहीं चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जिस तरह से भारत में बहुजन समाज के खबरों को सोशल मीडिया दिखा रहा है, सोशल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर दिखा रहा है, उसी तरह से इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध में जो सच्चाई है वो सोशल मीडिया सामने ला रहा है। लेकिन बहुजन समाज को सोचना चाहिए, जैसे अल जज़ीरा ने पूरी दुनिया को बताया कि इजराइल की विस्तारवादी नीति क्या है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग की, बहुजन समाज को भी अपना टीवी अखबार खोलना चाहिए। और वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन जो हैं वो फ़िलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा था। पिछले 75 सालों में इजराइल लगातार हमले भी करता था, ज़मीन भी कब्जा करता था, और खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं होता था, खड़ा नहीं होता था। लेकिन अब तो खाड़ी देश नहीं, लगभग 125 देश दुनिया के जो हैं वो सीधे सीधे फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और इजराइल अलग थलग पड़ गया। वहीं खाड़ी देश भी एक साथ हुए हैं। सोचिए, इराक पर हमला हुआ, खाड़ी देश एकजुट नहीं हुआ, क्योंकि झूठ फैलाया गया कि केमिकल हथियार है। लिबिया पर हमला हुआ, खाड़ी देश एकजुट नहीं हुआ। अफगानिस्तान पर हमला हुआ, खाड़ी देश एकजुट नहीं हुआ। उसी तरह से सोचिए, साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम के पक्ष में एकजुट। लेकिन अब दुनिया बढ़ चुकी है। अब अमेरिका चाहे कि वो दुनिया में एक एक देश को हमला कर दे, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में अब सोशल मीडिया ने लोगों को गोलबंद कर दिया है, देशों को गोलबंद कर दिया है। और जिस तरह से फ़िलिस्तीन के खिलाफ हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ खाड़ी देश एकजुट है। आपको बता दूं कि खाड़ी देश कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि भारत ने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाया, अपनी सीमा की सुरक्षा की है। तो फ़िलिस्तीन के साथ क्यों खड़े? इसका मतलब इजराइल का फॉल्ट है, और इजराइल की पूरी दुनिया में पोल खोल चुके हैं। वो न तो मजबूत देश है, न वो सही देश है। ये सब समझ गए हैं कि वो अमेरिका का ब्रोकर है, हथियारों का दलाल है, और वो धीरे धीरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। और अब तो उस पर निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप भी लग रहा है, और इसके सबसे बड़े दोषी ठहराए जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो हिटलर के बाद आज के डेट में सबसे कोई बदनाम शख्सियत है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इतना शख्सियत बदनाम तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी नहीं है, जितना बदनाम अब बेंजामिन नेतन्याहू हो गया है। और पूरी दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये पोस्टर सबसे ज़्यादा फेमस है, इजराइल इज़ रियल टेररिस्ट नेशन। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या इस दुनिया के 120 देश पागल है जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।